So students, we are going to discuss our second learning outcome, that is compare slip ring and squirrel cage induction motor. अब अगर हम बात करें अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर के बारे में, तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो टाइप के जो रोटर हम इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं, एक है आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, दूसरा है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दोनों का जो रोटर कंस्ट्रक्शन है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो जो आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, एक्चुअली जो आपका जो रोटर होता है वो आपका लेफ्ट साइड में आपको रोटर दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है कि आप उसके जो आउटर पेरिफेरी है वहाँ पे जो आप स्लॉट बनाते हैं उस स्लॉट पे आप अपने जो रोटर कंडक्टर है उसे पुट करते हैं। लेकिन जो बगल में जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है स्क्वायर केज इंडक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है आपके स्क्वायर केज रोटर का जो कि आप यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में, तो यहाँ पे देख सकते स्क्वायर केज का मतलब क्या होता है, वो पिंजड़ा, ठीक है, जिसमें आप जो घर में आप तोता रखते हैं जो, ठीक है। तो वो जो आप पिंजड़ा है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका जो रोटर कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही केज है, ठीक है। और इसी कंस्ट्रक्शन को जब आप अपने रोटर के स्लॉट में इन हाउस करते हैं तो आपको आपका ये जो रोटर बन के आता है आप उसे बोलते हैं स्क्वायर केज रोटर, ठीक है। और इस जो ये जो रोटर जो इंडक्शन मोटर आपका यूज करता है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे क्लियर देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये हमारा है स्क्वायर केज रोटर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली ये जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन है, ये आपको ये शो कर रहा है कि इसका मेन बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है और इसे क्यों आप स्क्वायर केज कहते हैं। बट क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपका इन हाउस है आपके रोटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सिंपली यहाँ पे आप अनइंसुलेटेड कंडक्टर बार यूज करते हैं, जिसको आप दोनों एंड से शॉर्ट सर्किट कर देते हो। तो जो आपका जो यहाँ पे कंडक्टर आप जो रोटर कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कॉपर का हो सकता है। तो आप जो इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे वो भी सेम मटेरियल से आप इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका रोटर कंडक्टर होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में उसका हम आउटपुट नहीं लेते। अब सिंपली क्या है कि जब ये जो रोटर है जिसको जिसमें जो आपने रोटर बार यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसको जब आप दोनों एंड से शॉर्ट सर्किट कर देते हो, तो दोनों एंड से इसे शॉर्ट सर्किट करने के बाद अब क्या है, जैसे ये रोटर आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या होगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर को कट करेगा और इस कंडक्टर को कट करने के बाद इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, सॉरी। जब ये आपके रोटेटिंग फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। और चूंकि आपने इस जो बार है, जो आपका रोटर कंडक्टर बार है, इसको आपने दोनों एंड से शॉर्ट सर्किट करके रखा हुआ है, यानी कि इसको एक क्लोज पाथ मिलेगा और उस क्लोज पाथ के कारण आपके कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट आपके रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है ये आपका बेसिक यहाँ पे स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आपने स्लॉट बनाया, जब हम डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे तो उसके जो रोटर पे जो आप स्लॉट्स लगा रहे थे वो आपका एक्चुअली मतलब एक्स एक्सिस में, यानी कि वो सीधा सिंपल आपका स्ट्रेट लाइन में आपका था। लेकिन यहाँ पे जो आपने कंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है ये आपका स्क्वीड है, ठीक है, यानी थोड़ा सा तिरछा करके आपने कंडक्टर को लगाया हुआ है। इसका कारण क्या है, इससे क्या होता है, आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दूसरा आपके जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई भी रोटर मैग्नेटिक फील्ड और जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई भी इंटरलॉक मैग्नेटिकली इंटरलॉक नहीं होता,
ठीक है, जिससे आपका जो इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेशन पूरा हो पाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो यहाँ पे जो आप रोटर यूज कर रहे हैं ये भी आपका सिंपल जो आप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, जनरल आप अपने मोटर के रोटर कंस्ट्रक्शन जो आप यूज करते हैं वही सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आपके आर्मेचर के जो आउटर पेरीफेरी है वहाँ पे जो आप जो रोटर कंडक्टर पुट करते हो, तो वो जो कंडक्टर आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं उसका आप आउटपुट लेते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप आउटपुट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंडक्टर आपके स्लॉट्स में इनहाउस्ड हैं, इसका क्या करते हैं, आप इसका आउटपुट लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं आप अपने स्लिप रिंग से। अब बात करें कि स्लिप रिंग होता क्या है, तो ये जनरली आपका एक कॉपर रिंग है, जो कि अब चूंकि आप यहाँ पे ये आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें, तो जो आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर वाइंडिंग को भी आप 3 फेज के लिए आप डिज़ाइन करते हैं, और हर फेज एक एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है। और ये जो स्लिप रिंग है वो आपके आउटसाइड एक स्टार कनेक्टेड आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि आप इसको स्लिप रिंग क्यों कहते हैं। तो स्लिप रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसमें स्लिप रिंग यूज कर रहे हो। स्लिप रिंग क्या होता है, तो ये एक आपका सिंपल एक कॉपर रिंग है जिससे आप क्या करते हैं, रोटर कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, और इसके थ्रू आप 3 रजिस्टर होते हैं स्टार कनेक्शन में, जिसका आप कनेक्शन अपने रोटर वाइंडिंग के साथ कर देते हैं। अब फायदा ये है कि यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के यूज करने से आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे फायदा ये है कि जो आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करते हो, इससे आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे आप बोल रहे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यानी कि जो रोटर जिसमें सिंपल आपका जो आर्मेचर कंडक्टर आप यूज करते हैं और उसे स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हुए अपने स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो अरेंजमेंट है उससे आप इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। और ये जो रोटर जो इंडक्शन मोटर आपका रखता है, आप उसे बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसके कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल laminated core with slots nearly parallel to the shaft axis और स्क्वीड। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो जनरली जो है आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो आप स्लॉट जो बनाते हो वो शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल बनाते हो, बट आप इंडक्शन मोटर के केस में, खासकर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के केस में, आप स्क्वीड जो होता है स्लॉट बनाते हैं ताकि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क हो वो इंक्रीज कर जाए। साथ ही साथ जो आपका मैग्नेटिक लॉकिंग होता है आपके स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका रोटर मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में, यानी कि स्टार्टर जो टीथ्स होते हैं और जो आपके रोटर टीथ्स होते हैं उनके बीच में, इससे बचने के लिए हम इसको स्क्वीड करते हैं। और इस स्लॉट कंटेन्स एन अनइंसुलेटेड बार कंडक्टर ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, इसमें जो हम जो कंडक्टर यूज करते हैं वो कंडक्टर बार यूज करते हैं जो कि अनइंसुलेटेड होता है, जिसको हम अपने रोटर पे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लिप रिंग में, तो द वॉन्ड रोटर कंसिस्ट, हाँ एक चीज और है कि आप जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इससे आप वॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मोटर आपके सेम है। तो यहाँ पे क्या है, द वॉन्ड रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्लॉटेड आर्मेचर, insulated conductors are put in the slots and connected to form three phase double layer distributed winding similar to the starter winding। अब यहाँ पे क्या है कि जो आप जो इसमें क्या करते हैं, आप स्लॉट्स बनाते हैं अपने रोटर पे और वहाँ पे इंसुलेटेड कंडक्टर्स को पुट करते हैं। इंसुलेटेड कंडक्टर्स को पुट करने के बाद क्या करते हैं, आप इसका एक थ्री फेज आप मैंने आपको जस्ट बताया कि आप इसके रोटर पे भी आप थ्री फेज वाइंडिंग डिजाइन करते हैं, और हर एक वाइंडिंग को आप क्या करते हैं, स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हैं। उसके थ्रू आप एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क हो वो इंक्रीज हो जाए और स्टार्टिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड हो वो रिड्यूस कर जाए। ओके।
अब अगर हम बात करें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ईट at each end of the rotor bar conductors are short circuited by heavy end rings of the same material. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम उसके कंस्ट्रक्शन को देख रहे थे कि जो आपका जो रोटर बार होता है, जो आपके रोटर पे है, उसको आपने दोनों तरफ से एक रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया था, ताकि आपका जो एक क्लोज पाथ बन सके आपके कंडक्टर में। तब जब वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक उससे करंट जो प्रोड्यूस होगा वही आपका मेन जो आपका रोटोमैग्नेटिक फील्ड है उसे वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, द स्क्विंग केज रोटर कंडक्टर्स ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। जो हमने जो रोटर को हम स्क्वीक कर रहे थे, तो उसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या क्या है कि मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोवाइडेड एंड नॉइज इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। कि आपका जो जैसे आप स्क्वायर केज यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो रोटर होता है वो स्मूथ हो जाता है, और रोटर स्मूथ होने से क्या होता है, उसके जो नॉइज़ लेवल है वो रिड्यूस कर जाता है, साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है, द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग लॉकिंग, द रोटर एंड स्टार्टर टीथ अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पे इन दोनों जो जो रीज़न है, इसके कारण आप क्या करते हैं, अपने रोटर का स्क्वीन कर देते हैं। अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बात करें, तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें क्या है, द रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, द ओपन एंड्स ऑफ द स्टार सर्किट आर ब्रॉट आउटसाइड द रोटर एंड कनेक्टेड टू द 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो आपका रोटर जो बार है, उसको आपने क्या किया, स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया, और उसको आप रोटर के बाहर ला करके स्लिप रिंग से कनेक्ट कर रहे हो। इसका फायदा क्या है, द स्लिप रिंग्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट विथ ब्रशेस रेस्टिंग ऑन देम। ठीक है, द ब्रशेस आर कनेक्टेड टू 3 वेरिएबल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन स्टार। अब क्या करें, जो आपने जो रोटर जो कंडक्टर है उसका जो ओपन एंड आप लेकर के आ रहे थे बाहर, और जिसको आपने स्लिप रिंग से कनेक्ट किया था, उस स्लिप रिंग पे क्या है, आपके ब्रशेस कनेक्टेड है, और उस ब्रश से आपने क्या किया, स्टार कनेक्टेड रजिस्टर को कनेक्ट किया है। इससे क्या हो रहा है, द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेस इज टू प्रोवाइड मीन्स फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। तो यहाँ पे जो आपका स्लिप रिंग और ब्रशेस का जो मेन जो पर्पस है वो क्या है कि आपके रोटर कंडक्टर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या है, अगर हम वो बात करें, तो जो हम रोटर कंडक्टर के ओपन जो एंड था, उसको जब हम स्लिप रिंग और ब्रश के थ्रू जब स्टार कनेक्टेड रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके दो पर्पस, दो एडवांटेज हैं। सबसे पहला क्या है, टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, आपका जो मोटर होता है वो आपकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। नेक्स्ट जो था वो था फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर। तो इस दो पर्पस के कारण आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, जो रोटर कंडक्टर होता है उसका ओपन एंड को आप बाहर निकालते हैं, आप अपने स्लिप रिंग और ब्रशेस से कनेक्ट करते हुए उसको स्टार कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट। So students, we have achieved our second learning outcome, that is compare slip ring and squirrel cage induction motor, and I hope that you have understand it very well. So let's have a knowledge check.